और हिंसा के दौरान झारखंड पुलिस की पोल खुल गई है। अब हवाई फायरिंग की कोशिश में गोलियां ही नहीं चली। डीएसपी भी अपने बॉडीगार्ड को हालांकि ढूंढते हुए नजर आए थे। जमशेदपुर में हिंसा के दौरान झारखंड पुलिस की हथियारों की कलई खुल गई है। हिंसा के बीच कई पुलिस वालों को इस बीच चोटें आई हैं और पुलिस के सामने हवाई फायरिंग की जब नौबत आ गई तो स्थिति क्या थी, देखिए। पुलिस के रिवॉल्वर ने गोलियां उगलने से ही मना कर दिया। लोगों की सुरक्षा तो छोड़िए, हिंसा और आगजनी के बीच डीएसपी साहब अपने गार्ड को ही ढूंढते रह गए। पीसीआर के गार्ड कहाँ है? थोड़ा सा बुलाइए। अरे मेरा बॉडीगार्ड कहाँ गया? डीएसपी साहब का बॉडीगार्ड को बुलाइए। मेरा बॉडीगार्ड कहाँ गया? माइक को पकड़ के बोलिए। फायर करिए। तो ये तस्वीरें एक बार फिर आपके सामने हैं, जहां देखिए किस तरीके से पुलिस के सामने जब हवाई फायरिंग की नौबत आई, पुलिस के रिवॉल्वर से गोलियां ही नहीं चली। हिंसा और आगजनी के बीच डीएसपी साहब अपने गार्ड को भी ढूंढते नजर आए। पीसीआर के गार्ड कहाँ है? थोड़ा सा बुलाइए। अरे मेरा बॉडीगार्ड कहाँ गया? तो रुपेश इस वक्त जुड़े हमारे सहयोगी रुपेश, ये तो बहुत ही हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। अगर ये हालात है तो झारखंड जलेगा तो पुलिस रोकेगी कैसे? दंगाइयों पर नियंत्रण कैसे होगा? अपनी ही पिस्तौल नहीं चल रही है पुलिस की। देखिए बिल्कुल, और यही स्थिति डाल्टनगंज में भी देखने को मिली। जब डाल्टनगंज में उस वक्त जब हालात इसी तरह के कुछ पैदा हुए थे तो उस समय भी पुलिस की राइफल ने धोखा दे दिया था। और आज एक बार फिर से देखिए, और ये जमशेदपुर है, राजधानी से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है और वहां पर इस तरह के हालात पैदा होते हैं। और झारखंड में पिछले 2 सालों से लगातार कोई भी इस तरह का मौका हो, इस तरह के हालात लगातार पैदा हो रहे हैं। पिछले 2 सालों में देखें तो चाहे वो हजारीबाग हो या फिर दुमका हो, कोडरमा हो, तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर इस तरह के हालात, जो सांप्रदायिक तनाव की स्थिति जो है वो पूरे देश में सबसे ज्यादा झारखंड में पिछले 2 सालों में पैदा हुई है। और वैसे में इन तनाव पर, इस हिंसा पर काबू पाने की जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, जिनके ऊपर तमाम जवाबदारी है, उनके हथियार अगर इस तरह से वक्त पर काम नहीं आएंगे तो जाहिर सी बात है, जिस पुलिस मॉडर्नाइजेशन की बात की जाती है, जिनके ऊपर तमाम दारोमदार है, उनके हाथ किस तरह से बंधे हुए हैं, चाहे वो हथियार हो या फिर डाल्टनगंज में तो ये भी देखा गया कि फोर्स को किस तरह से, वहां पर जो आईजी पहुंचे थे उन्होंने ये कहा था कि उनको ऊपर से क्या आदेश दिया हुआ है। ऊपर से कुछ आदेश है, लेकिन अगर वो घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं और वहां भी कुछ कार्रवाई अगर करना चाहते हैं, कई सारे तो वहां भी उनके हाथ बंधे हुए हैं। रुपेश, कई सारे सवाल हैं। ये जो तथ्य, ये जो सच, ये जो तस्वीरें सामने आई हैं उसके बाद से बहुत बहुत शुक्रिया आपका रुपेश हमसे जुड़ने के लिए।